तो 45 डेज सीरीज़ का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 23 और इससे पहले हम 22 क्लास कर चुके हैं। टॉपिक वाइज में हमारा चल रहा है पॉलिटी और पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं। 45 डेज़ क्लासेस ये आपका रिवीजन क्लासेस है। रिवीजन का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने आर्टिकल पहले पढ़ा होना चाहिए, अमेंडमेंट पढ़ा होना चाहिए, तो एक बार ये पढ़ा होना चाहिए। ये आपका रिवीजन सीरीज़ है जहाँ पे आपको 45 डेज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट दी जा रही है जिसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है एग्ज़ाम से पहले। और ये 45 डेज़ की क्लासेस आपका एग्ज़ाम से 40 डेज़ पहले कवर हो जाएंगे। इतना आपका शॉर्टी मैं देता हूँ, ठीक है। और रिवीजन करने के लिए बहुत है इतना टाइम, आप 2 या 3 या मल्टीपल 3-4 बार भी आप रिवीजन कर लोगे अच्छे से। तो इन 45 डेज़ में 45 टॉपिक्स भी आपके टारगेट में रहेंगे। आपका तीनों टॉपिक्स, आपका हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जोग्राफी, पॉलिटी, साइंस के तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। प्लस स्टैटिक भी है, करंट अफेयर्स भी है। तो तीनों को लेते हुए चलना 45 डेज़ में, 45 डेज़ में कवर भी कराना और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका छूटे नहीं, ये भी देखना। तो ये आसान काम नहीं है कि आपका एक तो लिस्ट बनाना, ऊपर से 45 डेज़ में उसे एक सेट करना टारगेट को और ख़त्म भी करना, ठीक है। तो 45 डेज़ को आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। कोशिश करना है कि डेली एक दिन का टारगेट है वो एक ही दिन में कवर हो जाए। किसी दिन हो सकता है टारगेट आपको ज़्यादा लगे, तो किसी दिन ऐसा भी होगा कि आपने टारगेट किया भी होगा। जैसे इसमें 3 या 4 दिन ऐसे होंगे जो आपका रिवीजन डेज़ होंगे, तो उन रिवीजन डेज़ में आपको अच्छे से करना है। प्लस आपका 45 डेज़ है उसे आप कवर कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने पहले पढ़े होंगे, अच्छे से याद भी होंगे। जैसे आर्टिकल आपने पहले किया होगा, अमेंडमेंट किया होगा, इस टाइप से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं। तो ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा काम दिया जाता, बट ये है कि इसके साथ साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी अपने एंड से करते हुए चलना है। ऐसे नहीं पूरी ही तरह आप डिपेंड रहो, क्योंकि जीके है, कह नहीं सकते कि कहाँ से क्या चीज़ पूछा जाएगा। फिर भी कोशिश की गई है, अगर आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न रहता है तो आपका बिल्कुल ये है कि अच्छा स्कोर आप कर लोगे, ठीक है। तो क्लास नंबर 23 है और 23 नंबर क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में किस कंट्री से क्या लिया गया, यानी सोर्सेस। और हमारा स्टैटिक में रहेगा डांस फॉर्म से रिलेटेड एक टॉपिक है, उसे कवर करेंगे स्टैटिक में। करंट अफेयर्स में आपको स्पीडी बुक चल रहा है जिसको आपको टॉप 10 टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपको पहले ही कवर करना है। जैसे ही वो जाते हैं उसके बाद हमारा मंथली जो करंट अफेयर्स यानी वन लाइनर फॉर्म वो मैं खुद करा दूंगा और वो आपको खुद भी करना है। यानी उसको आपको 3 दिन में 3 दिन में जो है 1 मंथ का करंट अफेयर्स कवर करना है, ताकि 5 मंथ का करंट अफेयर्स मैं करा दूंगा। उसके बाद के 2-3 मंथ्स के करंट अफेयर आपको खुद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 23 और टॉपिक रहेगा हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि जैसे आपातकाल वाला सिस्टम या राज्य के निधि जैसा क्या चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव, ये कहाँ से किस कंट्री से। तो पहला हमारा कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में लिया गया है। हिंदी इंग्लिश बाईलिंगुअल है तो आप इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ कवर कर लेना और हिंदी वाले यहाँ से। तो समवर्ती सूची किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक वाला भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से अगर बात करें तो कनाडा से क्या क्या लिया गया, यहाँ पे ये रहा। एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपाल वाला। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, केंद्र सरकार द्वारा बरकरार रखी गई अवशिष्ट शक्तियाँ, सरकार का एक अर्ध संघीय रूप यानी एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली। ये लिया गया कहाँ से, कनाडा। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से जो है राज्य के निधि निदेशक सिद्धांत, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, ये आयरलैंड से लिया गया। जापान से एक ही है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है जापान। अब बात करते हैं सोवियत संघ यानी रूस, यूएसएसआर। मौलिक कर्तव्य, उसके बाद प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से बोलेगा तो क्या क्या लिया गया, संसदीय सरकार, कानून का प्रशासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, बहुत बार पूछा हुआ है, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषता और द्विसदन, ठीक है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो भी मैं अभी टिक लगा दूंगा। यूएसए यानी अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो अमेरिका से जो है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट को हटाना, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उपाध्यक्ष का पद। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से। साउथ अफ्रीका से संशोधन वाला,
ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ये जो है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये भी यहीं से। ये बहुत बार पूछा हुआ है। मैंने इंडियन भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायतंत्र और प्रशासनिक विवरण। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें आपको क्या याद रखना ही रखना है वो इम्पॉर्टेंट है। याद तो सभी रखना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हर एक कंट्री से जो एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है वो क्या है, ठीक है। उसके आगे मैं स्टार लगा देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से ये वाला सूची वाला आपका, और संसद के दोनों सदनों की बैठक, ठीक है, ये आपका यहाँ। कनाडा से अगर बात करें, एक मजबूत केंद्र वाला, ठीक है, और सरकार का एक अर्धसंघीय रूप, ठीक है, ये दो। आयरलैंड का अगर याद करें तो आयरलैंड से राज्य के निर्देशक, राष्ट्रपति के चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है, जो याद ही रखना ही रखना है। जापान का तो एक ही है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। रूस से आपका मौलिक कर्तव्य याद रखना ही। यूके से आपको याद रखना संज्ञा, ठीक है, विधायी, एकल नागरिकता, रेट भी याद रखना है। यूएसए से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जर्मनी आपातकाल वाला याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका के संशोधन, ये तो एक ही है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस से बंधुत्व वाला, भाईचारा वाला, जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे 1935 की अगर बात करें तो इसमें आपका संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी, बाकी सब चीज़ें यहाँ पे इसके तो सभी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। सोर्सेज बहुत अच्छे से याद करना है। बाकी PYQ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये PYQ आप लगा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। PYQ जब आपका टॉपिक वाइज अच्छे से कवर हो जाएगा तब आप PYQ लगाना, ठीक है। तो उसका मैं PYQ भी यहाँ पे, पिनाकल वाली बुक है तो उसका PDF फॉर्म मिलेगा, तो मैं दे दूँगा बाय इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं स्टैटिक में, जो टॉपिक रहेगा हमारा आज का स्टैटिक वाला। तो स्टैटिक में टॉपिक हमारा रहेगा कि राज्यों की प्रमुख चित्रकला, यानी प्रिंटिंग आर्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कलमकारी बोलेगा तो कलमकारी कौन से स्टेट में फेमस है, तो कलमकारी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद मधुबनी और मिथिला, मधुबनी और मिथिला कहाँ क्या है, बिहार। फिर आता है जादव पटिया जो है झारखंड और बिहार दोनों जगह। इसके बाद रंगवाली हो गया, कसूती, ये कर्नाटक में हो जाएगा। कसूती तो कर्नाटक से हो जाएगा, रंगवाली याद रखना। पहाड़ी हो गया, गुलेर हो गया, और कांगड़ा, ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। और कालीघाट, ये वेस्ट बंगाल। चिकनकारी बहुत बार पूछा हुआ है, यूपी का, लखनऊ। इसके बाद सुरेती, नौरता, मोरते और तिलंगा, ये चार जो इम्पोर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश में। और वली यानी वारली पूछेगा बहुत बार, महाराष्ट्र। पट्टचित हो गया, शौरा, ये कहाँ पे है, उड़ीसा का। पिथौरा और अथिया, ये कहाँ पे है, गुजरात। और फड़ हो गया, मंडाना हो गया, लघु हो गया, ये कहाँ पे है, राजस्थान। इसके बाद कोलम कहाँ का है, तमिलनाडु। और तंजौर भी कहाँ पे, तमिलनाडु। फुलकारी कहाँ पे है, पंजाब। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, चेरियल पड़ता है तेलंगाना, निर्मल पड़ता है तेलंगाना। और मुगलू पड़ता है आंध्र प्रदेश, अल्पना पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे केरल में एक और जो है प्रिंटिंग, कालमेजट्टू, ये केरल का है। एपन उत्तराखंड। और चौकपुड़ा या सोन रखना, ये कहाँ पे, यूपी। इसके बाद जो मड़ाना है, ये कहाँ पे, राजस्थान का। कलियारू पट्टू, यहाँ पे कुछ युद्ध कला है, जैसे कलियारू पट्टू, ये कहाँ पे, केरल में फेमस है। सिलम्बरम, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। थांगटा, ये मणिपुर में, ठीक है। और सरित सरक कहाँ पड़ता है, मणिपुर। चेबी गदगा, ये मणिपुर। और ये है क्या है, देखिए, जैसे सरित सरक है, ये मार्शल आर्ट है। परिखंडा, ये बिहार हो गया। थोड़ा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। गटका जो है, ये हरगोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके पंजाब का। मर्दानी कहाँ पे है, महाराष्ट्र।
तलवार और डोरीदार का प्रयोग होता है। लाठी वेस्ट बंगाल और पंजाब में, ठीक है। इसके बाद कट्टू बरसाई ये पड़ता है तमिलनाडु में, खाली हाथ संग्राम कहते हैं। इम्बुकाई ये सब युद्ध वो हैं अभ्यास। मिज़ोरम मुष्टि हो गया ये बनारस यूपी का। स्काई जम्मू कश्मीर का। पैठा अखाड़ा ये उड़ीसा का है। इसके बाद मल्लखम्ब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, रस्सी और पुल पे होता है। और काथी शाम आंध्र प्रदेश में था। मल्ल युद्ध कहाँ पे होता है? दक्षिण भारत में। 2 टाइप का होता है, पन्नीपट और आशुरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, एक प्रिंटिंग और ये। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है, टॉपिक वाइज में वो करना है हमें प्रेसिडेंट से के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कि क्या क्या कैसे चुनाव होता है, कैसे हटाया जाता है, या क्या क्या पावर होती है, वो सब इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेसिडेंट के ऊपर इन शॉर्ट चीज़ें हम एक बार देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मिलेंगे, वो चीज़ बता देता हूँ। अनुसूची हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देसी रियासतों यहाँ से तो नहीं आएगा, और संघ और राज्य क्षेत्र ये हम आर्टिकल हम सब कर चुके हैं। राज्यों का पुनर्गठन, इससे क्वेश्चन बन जाता है, और वो क्वेश्चन ये है ये वाला कि कब स्टार्ट हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था, ठीक है। पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश बना था जो था 1 अक्टूबर। और उसके बाद जो है बाकी कौन सा स्टेट कब बना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये तो अभी हम बाद में करेंगे। इसके बाद कौन सा कब बना वो यहाँ पे इन शॉर्ट चीज़ें दिया हुआ है, यहाँ पे डे के साथ नहीं करना, बट ये इंपॉर्टेंट। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया तो सेम ईयर वालों को एक साथ करना, बाकी डिफरेंट वालों को अलग करना। पूरा नहीं दिया है ये हमारा लिस्ट जो मिल जाएगा ये स्पीडी में भी, इसलिए यहाँ पे चीज़ें मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि स्पीडी में भी ये दिया हुआ है। बाकी ये पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये शेड्यूल आर्टिकल ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। नागरिकता, मौलिक अधिकार, ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकार की लिस्ट यहाँ पे टोटल कौन कौन से होते हैं। समता और समानता का हो गया, स्वतंत्रता का हो गया, शोषण के विरुद्ध हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति और शिक्षा संबंधी हो गया, संवैधानिक उपचारों का, ये हमारे मूल अधिकार हो गया, मौलिक नहीं मूल अधिकार। कौन से उसमें ये सब हम आर्टिकल कर सकें। प्रेसिडेंट के ऊपर अगर हम थोड़ा इन शॉर्ट चीज़ें हमें देखना है अब, और वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भी एक बार यहाँ पे पढ़ लेना कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इनमें से पूछेगा। तो यहाँ पे 11 मौलिक कर्तव्य, जैसे पहला यह है कि संविधान का पालन करे और सम्मान करे राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज इन सब, ठीक है। इसका सेकंड है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में रखे। थर्ड आता है कि प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। फोर्थ होता है देश की रक्षा करें। पाँचवें वाले बोला है कि सभी लोगों में समरसता और समान महत्व की भावना रखें। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। संपत्ति को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को। व्यक्ति और सामान्य गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये 86 संशोधन में बोला गया है। तो ये 11 जो कर्तव्य है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पूरे का कौन सा नहीं है। अब थोड़ा यहाँ पे राष्ट्रपति के ऊपर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है राष्ट्रपति के ऊपर। एक तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है, पहला मेन पॉइंट। भारत का पहला नागरिक बोलेगा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता जो है कौन से आर्टिकल में आते हैं, एक तो योग्यता आती है आर्टिकल 58 के अंदर। और क्या क्या कंडीशन है राष्ट्रपति बनने के लिए, एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 एज होनी चाहिए मिनिमम। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय किसी और दूसरे पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट पोस्ट पर, ये चीज़ बोला गया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का, यानी किसी भी कहीं का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई पोस्ट पे होना चाहिए, ये चीज़ बोला गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या क्या निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। कितने प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं, 85 प्रस्तावक होते हैं और 85 क्या होते हैं, अनुमोदक होते हैं। एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बनना चाहता है, जितने भी बार बन सकता है। राष्ट्रपति के लिए और क्या था, कैसी पद्धति होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों को कौन निपटाता है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक वो पद, यानी कितना टाइम पीरियड रहता? 5 साल का। ठीक है। उस अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहता जब तक कि दूसरे राष्ट्रपति जो है ज्वाइन नहीं कर लेते। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी 5 वर्ष से पहले वो पद भी छोड़ सकता है, यानी टाइम पीरियड से पहले उसकी क्या क्या कंडीशन होती है? पहला, अगर वो त्यागपत्र खुद देना चाहिए, उपराष्ट्रपति को संबंधित अपने त्यागपत्र वो दे दें। सेकंड, महाभियोग से अगर उसमें महाभियोग लग जाता है राष्ट्रपति जी पे और वो हटा देते हैं, महाभियोग 56 में और 61 पे महाभियोग है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, आर्टिकल 61A संविधान का अतिक्रमण। अब महाभियोग किस किस कंडीशन में लग सकता है यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है। अगर हम महाभियोग लगा रहे हैं तो कितने दिन पहले सूचित करना पड़ेगा? 14 दिन पहले हमें उन्हें सूचित करना पड़ेगा। ठीक है। कितने सदस्यों के साइन होने चाहिए इस चीज़ के लिए? 1/4 यानी 1/4। इसके बाद 2/3 जो है दूसरे भवन में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होगा, तब वो दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बोला गया है। इसके बाद अगर ये सब जितने भी आरोप हैं वो 2/3 मतों से पारित हो जाता है तो महाभियोग की प्रतीक्षा जो महाभियोग है वो पूरी तरह लग जाएगा और फिर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति के रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर। 5 साल तक इनका टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे बोला हुआ है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, वेतन और उसके बात करें तो कोई टैक्स नहीं लगता यहाँ पे, पहली बात। ठीक है। और जो वेतन है अब यहाँ पे बढ़ गया है थोड़ा बहुत, है ना, तो ये अलग है। या और क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं? एक निवास स्थान मिलेगा, अन्य भत्ते जो भी चीज़ें दिया रहता है, पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे चेंज हो गया। बाकी यहाँ पे ये सभी चीज़ें कौन कौन अंडर में रहेगा और किससे क्या चीज़ रहेगा, ये सब यहाँ पे ध्यान। ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे हमने कवर कर लिया। ठीक है, क्या क्या पावर रहता है? संसद सदस्य के मनोनयन का अधिकार रहता है इनके पास, अध्यादेश जारी के अधिकार रहता है, सैनिक शक्ति रहती है, राजनीतिक शक्ति इनके पास रहती है। उसके अंदर क्या क्या ये यहाँ पे क्षमादान की शक्ति रहती है राष्ट्रपति के पास, आपातकाल की शक्ति रहती है। ठीक है, आपातकाल हमने कर लिया था यहाँ पे 352, 356, 360 में क्या करा। अच्छा, आर्टिकल 143 याद रखना, उच्चतम न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है, आर्टिकल 143 कहता है। और राष्ट्रपति से रिलेटेड यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, बट थोड़ा बहुत है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है वहाँ पे चेक कर लेना एक बार। 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये भी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने बता दिया। फिर भी कुछ रह जाता है तो हमारा PYQ वाली सीरीज़ में वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, PYQ। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हमें करना है PYQ पॉलिटी के। ठीक है, पॉलिटी के PYQ, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ है। यहाँ पे हम कंप्लीट चीज़ें नहीं कर रहे हैं डिटेल में, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमने प्रेसिडेंट और सोर्सेस किया था जो करना है। इसके अलावा जो पॉइंट रह जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा था, फिर भी कोई पॉइंट रह जाता तो वो हमारा PYQ के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो सोर्सेस तो हमारा कंप्लीट हो गया, भाग हो गया, शेड्यूल हो गया, आर्टिकल हो गया, अमेंडमेंट हो गया। और इसके अलावा जो है प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया, और प्लस जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा रह जाएगी वो हमारा PYQ करेंगे हम। शायद 1000 प्लस PYQ रहेगा, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में उसका PDF फॉर्म में दे दूंगा, और वो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्लास नंबर 24, उस दिन हमारा PYQ ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक दिन पूरा। तो और अगर बात करते हैं स्टैटिक करंट अफेयर्स में, तो करंट में हमारा टॉपिक मैंने पहले ही बोल दिया था। करंट में एक जो PDF फॉर्म था वो मैंने सॉल्व करा दिया था। स्टार्टिंग के 15 डेज़ में जो PDF मैंने दिया था उसको पहले कवर करना है। उसका अपडेटेड वर्ज़न मैं यहाँ पे दे दूँगा, अपडेट हो गया होगा वो PDF तो। ठीक है, तो उसको पहले कवर करना है, क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं वो डायरेक्ट दिया हुआ है। और स्पीडी में है कि स्पीडी में आपका लास्ट ईयर वाले भी दिए हुए हैं, इस साल वाले भी दिए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। स्पीडी को इस PDF के बाद सॉल्व करना है। स्पीडी में भी पहले मैंने टॉप 10 टॉपिक्स बता दिए हैं,
इससे पहले की क्लासेज में अभी आपके वही चलेंगे, इनको एक साथ करना। ब्रांड एम्बेसडर हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्टेट की स्कीम, सेंटर की स्कीम हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, फिल्म अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया। इसके बाद बुक्स हो गया, जो करंट की बुक्स हो गया। इसके बाद जो बुक्स के बाद एक्सरसाइज हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट हो गया, बजट हो गया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें पहले ही टॉप 10 टॉपिक्स को कवर करना है स्पीडी में, ये आपका टारगेट है। ठीक है, और इसके अलावा पहले उस PDF को कंप्लीट करना है, उसके बाद स्पीडी वाला कवर करना है। और स्पीडी के लास्ट के जो 15 डेज़ हैं, लास्ट के 15 डेज़, शायद लास्ट के 20 डेज़ ले लेते हैं, उसमें 1 लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर्स है। 1 लाइनर में वो जो है यानी 1 मंथ का 3 दिन में निपटाना है, तो वो तो मैं खुद करा दूंगा स्पीडी वाले 1 लाइनर वाले करंट अफेयर्स। ठीक है, तो लास्ट के 15 दिन या 20 डेज़ में लास्ट के वो मैं स्पीडी के 1 लाइनर करंट अफेयर्स करवा दूंगा, जनवरी से लेकर और आगे तक के। बाकी लास्ट का 1-2 महीने का अपडेट नहीं होगा, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। कौन सा? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 मंथ का। बाकी यहाँ पे जुलाई यानी 7 मंथ का मैं करा दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास नंबर 24, उसमें रिवीजन डे सीरीज़ होगा, फिर भी मैं बता दूँगा क्लास नंबर 24 में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करना है।